अब देखो डेप्रिसिएशन में अपन ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, प्रोविजंस पढ़ा था। अभी आते हैं इस पे। लास्ट टाइम अपन ने डेप्रिसिएशन में प्रोविजन का अकाउंट बनाना सीखा, लेकिन प्रोविजन का एकदम बेसिक सा पॉइंट अपन ने सीखा है कि अगर एसेट्स दे रखी हो, डेप्रिसिएशन लगाना हो तो प्रोविजन के अकाउंट में लगाएंगे। अब आज अपन क्या सीख रहे हैं, आप प्रोविजन का अकाउंट बना रहे हो और प्रोविजन के अकाउंट के साथ ही साथ आपको कोई एसेट्स बेचनी है। क्या करनी है, एसेट्स बेचनी है। यानी आपने क्या बना रखा है, आपने बना रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और इस केस में अगर आप कोई एसेट सेल करते हो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अगर आप सेल करोगे तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ध्यान से सुनना, सबसे पहला स्टेप अपना होगा, स्टेप याद रखेंगे। अब क्योंकि अपन ने दो अकाउंट बना रखे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिखना किसी को नहीं है, समझना है पहले। यहां मैंने एक अकाउंट बनाया एसेट्स का और यहां पर मैंने एक अकाउंट बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। हर साल डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में चार्ज हो रहा है। किस अकाउंट में चार्ज हो रहा है, इसमें। यहां तो लग नहीं रहा। अब सपोज कीजिए आपने चलते चलते 2 साल गए, 3 साल गए, चौथे साल में आपने वो एसेट सेल कर दी। क्या कर दी, सेल कर दी। तो एसेट सेल करते ही, एसेट्स सेल करते ही आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जिस साल एसेट बेची है उस साल के फर्स्ट डे, उस साल के फर्स्ट डे आपको क्या करना है, एक मिनट यही रुको, उस साल के फर्स्ट डे आपको उस एसेट पर, ध्यान से सुनना, जो एसेट बेची उस एसेट के ऊपर आज तक जो डेप्रिसिएशन लगा है वो कहां पड़ा है, यहां पड़ा है, पड़ा है। किस दिन की बात कर रहा हूं, जिस दिन एसेट बेच रहे हो उस साल के पहले दिन, उसी साल के पहले दिन, ठीक है। आपको जो एसेट्स आपने बेच दी उसका डेप्रिसिएशन यहां पड़ा है, यहां से उठा के उसको इस अकाउंट में लाना है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो बताओ कब, जिस साल आपने एसेट सेल कर दी उस साल के फर्स्ट डे टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, जो एसेट बेची उसका टोटल डेप्रिसिएशन जो था वो उठा के कहां ट्रांसफर कर देना है, एसेट के अकाउंट में। क्लियर है, डेप्रिसिएशन अकाउंट एसेट सोल्ड विल बी ट्रांसफर टू, विल बी ट्रांसफर टू एसेट्स अकाउंट। सबसे पहला स्टेप याद रहेगा पॉइंट, क्या बोला मैंने, पहला स्टेप, जिस दिन एसेट बेची उस दिन के पहले ही दिन वो डेप्रिसिएशन यहां पड़ा है, यहां से उठा के यहां डाल दो, पहला स्टेप। फिर क्या करना है, फिर अब इस एसेट पर जो बेची हमने उसका डेप्रिसिएशन यहां आ चुका है, अब उस एसेट पर उस साल का डेप्रिसिएशन लगाओ, क्योंकि पहले ही दिन थोड़ी बेच दी अपन। मैंने अगर 30 जून में बेची तो मैं 30 जून तक आप क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन भी लगाऊंगा, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हो गया ये। दूसरा स्टेप क्या है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, करंट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। अपने आपने आज तक डेप्रिसिएशन किस अकाउंट में लगाया, इस अकाउंट में, इस अकाउंट में, इसमें लगाया। सपोज कीजिए मैंने 1 लाख की एक एसेट्स ली जिसपे हर साल 10-10 हजार डेप्रिसिएशन लग रहा था। कितना, 10 हजार। मैंने एसेट्स को 3 साल यूज लिया, कितने साल, 3 साल। तो मैंने 30 हजार का डेप्रिसिएशन लगाया होगा यहाँ। वो 30 हजार का डेप्रिसिएशन यहां पड़ा है या यहां पड़ा है, यहां पड़ा है। आपको उसे उठा के यहां से यहां लाना है। अब कैसे लाना वो बाद में बताऊंगा, पहला आपको बस याद ही रखना है कि वो डेप्रिसिएशन जो यहां पड़ा है उसे उठा के एसेट्स के अकाउंट में डाल देना है। अब बताओ, जो चीज यहाँ 1 लाख की थी, मैंने जैसे डेप्रिसिएशन डाला, पता मैंने उसको कम कर दिया, 70 हजार कर दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो यहाँ लग रहा था। हमने कहा यहाँ वाला डेप्रिसिएशन हम यहाँ ले आओ। अब एसेट्स हमारी यहाँ वाली भी क्या हो गई, कम। फिर अब देखो कि करंट ईयर में भी इसको यूज लिया क्या, हमने कहा यस। सपोज कीजिए करंट ईयर का 5 हजार डेप्रिसिएशन और था, तो 1 लाख की जो आपकी एसेट थी उसमें से 30 हजार तो मैंने पुराना वाला डेप्रिसिएशन आज तक का जो लगा वो यहां ट्रांसफर कर दिया। करंट ईयर का मैंने कहा डेप्रिसिएशन 5 हजार और था वो भी डाल दिया। तो बताओ ये एसेट कितने की बच गई, 65। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, ये एसेट्स मैंने 60 हजार में बेच दी। क्या कर दी, बेच दी। कितने में, 60 हजार में। तो क्या करना है, 5 हजार का लॉस है, पता चल गया लॉस। बस ये काम करना है। क्या क्या करूंगा वापस सुनना, पहले यहां से डेप्रिसिएशन यहां उठा लाऊंगा, फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, उसके बाद एसेट्स को बेचूंगा तो क्या लिखूंगा, बाई बैंक 65 हजार, 65 में बेचा ना, नहीं 60 में बेचा, और लॉस हुआ 5 हजार का, तो वही बाई P&L।
ये अपन ऑलरेडी करते हुए आए हैं, बेचने पर बाय में लिखते हैं, लॉस होने पर बाय में लिखते हैं, करेंट का डेप्रिसिएशन पे लगाते हैं। तो नया पॉइंट क्या था इसमें? नया पॉइंट सिर्फ एक था, यहां से डेप्शन उठा के यहां लाना बस। बाकी सेम वही प्रोसीजर, एसेट्स बेचने पर क्या करते हैं, बेचते तो क्या लिखते हैं, बाय बैंक, लॉस हुआ तो क्या लिखेंगे, बाय P&L, प्रॉफिट होता तो क्या लिखते हैं, टू P&L। ये करते थे ना, ये तीनों चीजें अपन ने आज तक करी भी है एसेट्स जब भी बेची है तब। सिर्फ नया पॉइंट क्या था, यहां से डेप्शन उठा के यहां लाना। पॉइंट क्लियर है? अब मैं इसको है ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कराऊंगा आपको। एक बार आप ये स्टेप लिख दो। यहां तक पॉइंट समझ में आया? जब भी वापस बताओ, सबसे पहले क्या करना है, जब भी एसेट सेल करेंगे तो वो एसेट, जिस एसेट्स के ऊपर डेप्शन आज तक इस अकाउंट में लगा था, उसे यहां से उठाना है और यहां ट्रांसफर कर देना करंट ईयर। और ये बाई बैंक, बेचा तो पैसा आया, लॉस हुआ तो बाई P&L, ये लिखते थे अपन। ये ओल्ड डेप्रिशिएशन। अब ना इसको एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन से समझते हैं। यूं तो देखो, थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट आपके खोपड़े में डालने का प्रयास किया, लेकिन अब हमारी खोपड़ियां थोड़ी खतरनाक ही है। अब देखो इधर एक छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूं। हमने एक एसेट्स परचेज किए 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। एक प्लांट खरीदा अपन ने, प्लांट परचेज। ये प्लांट हमने परचेज किया 5 लाख का, और इस प्लांट पे आपको लगाना डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है आपको प्लांट का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना, ठीक है। यानी प्रिपेयर प्लांट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इफ प्लांट एंड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट if plant sold in 30 जून 2017, 30 जून 2017 को हमने क्या किया, प्लांट सेल कर दिया फॉर, इधर इधर ध्यान दो, ₹4 लाख। कितने में बेचा अपन ने ये, 4 लाख रुपए में, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर? वापस सुनना, 5 लाख की एसेट्स ली, 10% डेप्शन लगाना है, 30 जून 2017 को हमने बेच दिया। अकाउंट कौन सा बनेगा, प्रोविजन वाला। क्वेश्चन बोलेगा आपको प्रोविजन फॉर डेप्शन का अकाउंट बनाना है, तो ये अपन को करना है। बुक्स जो है वो हर साल क्लोज हो रही है, बुक्स क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर। अब थोड़ा सा ध्यान देना इधर। अच्छा, डेप्रिसिएशन है ना SLM मेथड से ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपन है ना WDV पे जाएंगे, थोड़ा WDV टफ हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको बनाने 2 अकाउंट। कौन कौन से, एक तो मशीन का अकाउंट और एक अपने को बनाना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ठीक है। अब इस बार नया पॉइंट क्या है, पिछले वाले कल वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एसेट्स परचेज करी थी, उस पर 4-5 साल का डेप्शन लगाना सीखा था। अब क्या करना है, अब एसेट्स को सेल भी करना। एक तो मैं बना रहा हूं किसका अकाउंट, प्लांट का अकाउंट। ये बन गया यहाँ पर प्लांट अकाउंट, ठीक है। और आपको इसके नीचे बनाना है, मैं यहां बना रहा हूं ताकि आप समझ इजीली लो इसको। और एक मैं बना रहा हूं यहाँ कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यही है। न्यूटन हो जाओ। अगली बार अगर उसने मुझे बोल दिया पीछे भी देखा, अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, पीछे भी देखा तो पट है ना, तकलीफ फोड़ दूंगा, ध्यान रखना। अब देखो, डेट पर्टिकुलर, अब मैं JF नहीं बना रहा हूं, ठीक है, आप बना लेना, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है। अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। आपको JF का कॉलम आपको बना लेना, ठीक है। स्पेस नहीं बेटा मेरे पास में। आप सब लोगों की कंप्लीट फीस आ जाए, सब लोगों की, आप अपने ऊपर मत लेना। तो मैं नया बड़ा वाला बोर्ड लाऊंगा, ये सब लोगों की, मतलब समझते हो। अब इधर आइए, 1 अप्रैल 2015
1 अप्रैल 2015 को सबसे पहले, अब दोनों पीछे यहां बनाना है। फॉर्मेट याद है ना, लेजर वाला, वही तो फॉर्मेट है, कोई अलग तो फॉर्मेट है ही नहीं इसमें। 1 अप्रैल को हमने एक प्लांट खरीदा, बताओ क्या लिखेंगे, टू बैंक, कितने में लिया, 5 लाख में, ठीक है। अब बताओ जब प्रोविजन फॉर डेप्शन का अकाउंट बनता है तो डेप्शन यहाँ लगता है क्या, वो तो 8 साल वहां लगेगा, लेकिन जब एसेट्स बेच दो तो वहां से उठा के वापस यहाँ लाना है। ये पॉइंट ड्रिल कर लो अपनी खोपड़ी में। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्शन का अकाउंट बनाओगे हर साल डेप्शन यहाँ चार्ज करना है, लेकिन जिस साल हमने एसेट्स बेच दी उस साल के पहले ही दिन उसका डेप्शन उठा के यहाँ ट्रांसफर कर देना। क्लियर, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने का डेप्शन तो वहां लगाना, तो वहां भाई लगा लेंगे अपन। इसका मतलब यहां पर तो क्या आएगा, बैलेंस आता जाएगा, ठीक है। कब, 31 मार्च 2016 को बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना बैलेंस आएगा, 5 लाख, ठीक है। यही बैलेंस आगे जाएगा कब, 1 अप्रैल 2016 को। फिर क्या लिखूंगा मैं, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितने, 5 लाख। फिर ये साल खत्म होगा, ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च को, 31 मार्च 2017, ठीक है। 17 में हमने एसेट बेच दी थी, लेकिन कब बेची थी, जून में, मार्च के बाद बेची ना, तो एक बार तो मार्च आएगा पहले, फिर बैलेंस निकलेगा बाय बैलेंस सीडी, ये भी 5 लाख। अच्छे से समझना इसको, नहीं तो फिर आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आने। फिर 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस बीडी। आपके माइंड में ख्याल आ रहा होगा, सर डेप्शन तो लगा ही नहीं, आ रहा है, किसके माइंड में आ रहा है, आप मैं को अपना ध्यान रखो, हाँ नहीं आ रहा है। 31, अब ये आ चुका है वो साल जिस साल हमने एसेट्स बेच दी, तो जिस साल एसेट्स बेच दी अब एक बार यहाँ रुक जाओ, क्या करो, रुक जाओ। अब आओ यहाँ पहले डेप्शन चार्ज करते हैं, ठीक है। आप चाहते हो साथ साथ में भी कर सकते थे हर साल का, बट हमने कहा लास्ट में कर लेते हैं। अब बताओ पहला डेप्शन कब लगेगा, 31 मार्च 2016 को। 1 अप्रैल 2015 को एसेट्स खरीदी, साल कब खत्म होगा, 31 मार्च को। जब साल खत्म होता है उसी दिन तो अपन डेप्शन लगाते हैं। बताओ कितना डेप्शन लगाऊंगा, बाय डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन 10%, किसका 10%, 5 लाख का। तो 5 लाख का 10% और पूरे साल यूज आई है एसेट्स, तो 12/12 एसएलएम मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा हर साल, कितना आया, 50,000। अब इसका क्या निकलेगा भाई, बैलेंस, इसका भी तो बैलेंस आएगा। पता है हम धीरे धीरे इसका डेप्शन इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, और जिस साल एसेट्स बेच दी उस साल वो जो भी इकट्ठा किया है ना उसको उठा के सीधा यहां डाल दो, ठीक है। अब बताओ कितना डेप्शन था, 50,000। तो पहला साल जब खत्म होगा तो हमारे पास बैलेंस अवेलेबल होगा कितना, टू बैलेंस सीडी 50,000, किस डेट को, 31 मार्च 16। यहां तक कोई डाउट है, पक्का, चलो। अब ये बैलेंस आगे जाएगा नेक्स्ट ईयर, 1 अप्रैल 2016, 17 क्यों, 16 ही चल रहा है ना, तो अगले दिन तो स्टार्ट होगा तो 16 में होगा। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना, 50,000। अब ये साल फिर खत्म होगा, कब खत्म होगा, 31 मार्च 2017 को। फिर क्या चार्ज करूंगा, डेप्रीशिएशन, तो बाय डेप्रीशिएशन, ठीक है, कितना, फिर वही 50,000, सीधा ही लिख दूं ना इस बार भी, तो कितना हो गया, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। बैलेंस कितना आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी 1 लाख, 31 मार्च 17 को। फिर 1 अप्रैल 2017 को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, कितना, 1 लाख। अब सुनना ध्यान से, अब यहां आपके पास ना 2 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, 2। पहला ऑप्शन है जिस साल एसेट बेची है उस साल के एंड तक का भी डेप्शन यही लगा लो, उससे फिर क्या होगा मालूम है, जितना भी आज तक डेप्शन लगा वो पूरा का पूरा ही उठा लूंगा, तो फिर मुझे यहाँ करंट ईयर का डेप्शन लगाने की जरूरत नहीं है, बेटर पॉइंट है। या फिर इसी दिन उठा के बैलेंस यहां डाल दो, फिर इस साल का डेप्शन यहां लगा लो, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक काम करते हैं ना, जिस दिन अपन ने एसेट्स बेची है उसी दिन तक का डेप्शन यहां पर फिर चार्ज कर लेते हैं,
अब बताओ कब बेची अपन ने एसेट? 30 जून। तो आपको नहीं लगता अप्रैल के बाद 30 जून तक का फिर जो डेप्रिसिएशन है वो यहां लिख दूं बाय डेप्रिसिएशन? इस बार लगेगा 3 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 5 लाख का 10% इंटू 3/12 कितना होगा? 1/4 12,500। आया समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। पक्का कोई डाउट नहीं है? अब हमारा रूल क्या कहता था, जब प्रोविजन फॉर डेप्शन का अकाउंट बनता है तो हर साल डेप्शन कहां जाता है? वहां जिस दिन एसेट बेची उस दिन तक का सारा डेप्शन मैंने यहां लिख दिया, उस पूरे डेप्रिसिएशन को एज इट इज उठाओ। कितना था डेप्शन? 1,12,500। और कहां डाल दो? एसेट्स के अकाउंट में। समझ गए कि नहीं समझे? अब बताओ इस अकाउंट को तो क्लोज कर दूंगा मैं, क्यों? क्योंकि और तो कोई एसेट्स है ही नहीं, है ना? तो इस अकाउंट को यहीं पे क्या करना है? क्लोज। और ये जो भी डेप्रिसिएशन है 1,12,500, इस बार बैलेंस नहीं आएगा, इस बार इसे उठा के कहां डाल दूंगा? एसेट्स के अकाउंट में। तो बताओ जब डालूंगा तो क्या लिखूंगा यहां पर? मैं यहां लिखूंगा टू प्लांट अकाउंट। कहां डाल रहा हूं? प्लांट के अकाउंट में। तो क्या लिख दूंगा? प्लांट अकाउंट। ठीक है, कितना है? 1,12,500। पॉइंट क्लियर? अब ये यहां से यहां आएगा। यस, तो क्या लिखूंगा पता है? ये 2 में है ना, तो इधर आएगा तो बाई में आ जाएगा। और किस दिन? 30 जून 2017 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कहां से उठा के लाए? प्रोविजन से। कहां डालना है? प्लांट अकाउंट में। कहां से लाए? प्रोविजन से। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,12,500। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? आ गया? अब मुझे बताओ ये एसेट्स कितने की थी? इस पे आज तक डेप्शन लग गया 1,12,500 पे। एसेट्स कितने की हो गई? 4,83,000 नहीं, 4,87,500। 4 लाख नहीं, 3,87,500। 3,87,500 ये हमने बेच दी। कितने में? 4 लाख। प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला? तो ऐसे हवा में बातें नहीं करनी, यहां मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। ठीक है, समझना है। अगर आप डायरेक्टली समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो वर्किंग नोट बना लेते, कहां दिक्कत है? नहीं हुआ नहीं, मैं कराऊंगा। देखो ये इतना इजी लग रहा है ना, जब 4-4 5-5 एसेट्स होगी उसमें से कोई एक एसेट बेचेंगे ना, तब आएगा मजा। फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पता होना चाहिए। तो बताओ वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट अपन क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। अब बताओ जिस दिन एसेट्स बेची उस दिन 1 अप्रैल को वो एसेट्स की वैल्यू कितनी थी? बता सकते हो क्या? नहीं, एक काम करते हैं ना, खरीदी उस दिन की वैल्यू ले लेते हैं और आज तक का डेप्शन तो पता ही है अपने को। तो क्या लिखें? कॉस्ट। कॉस्ट कितनी थी इस एसेट्स की? 5 लाख, जिसपे आज तक का माइनस कर दे टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्शन है ना आज तक का, कितना लगा टोटल डेप्शन? 1,12,500। तो इस एसेट्स की वैल्यू 30 जून 2017 को इस एसेट्स की कितनी वैल्यू बची? हमने कहा 3,87,500 बची। इसे आपने सेल कर दिया, 4 लाख में फायदा हुआ, यहाँ आया प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस से तो कैलकुलेट करते हैं, याद करो कैसे करते थे? कितने के एसेट्स है उसमें आज तक का डेप्शन लेस कर दो, लेस कर दो। वहां तो हर साल करते थे, लेकिन इसमें तो मुझे टोटल पता ही है इस साल तक का कितना डेप्शन था। लेस करने के बाद बताओ जो प्रॉफिट आया, कितना आया प्रॉफिट? 12,500। हाँ ये ज्यादा बेटर है, लेकिन पता नहीं लोगों को प्रोविजन क्यों समझ नहीं आता है ही नहीं इसमें कुछ। करना क्या है? यहाँ की जगह यहाँ डेप्शन लगाओ, हर साल यहाँ पर लगाते रहो, जिस साल एसेट्स बेचे उस साल का डेप्शन उठा के यहाँ वापस डाल दो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लिया। हाँ वहां थोड़ा होगा। अब बताओ मुझे प्रॉफिट कितना आया? 12,500। कहाँ लिखूंगा? 2 में। क्लोज कर दो। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। अगर लॉस होता तो कहाँ था? बाई साइड में। प्रॉफिट हुआ तो कहाँ आएगा? टू साइड में। कितना प्रॉफिट हुआ? 12,500। अब बताओ बेच दिया, बेच दिया तो कहाँ लिखेंगे? 2 में कि बाई में? बेचने पर बाई बैंक, खरीदा तो 2 बैंक।
पैसे गए, बेचा भाई बैंक, पैसा आया। सर पैसे हमारे लिए एसेट्स हम्म, हैं। एसेट जब बोल आउट होती है तो क्रेडिट करते हैं। एसेट, हाँ, क्रेडिट बराबर टू बैंक। यहाँ तो पैसे गए टू बैंक, यहाँ पता पैसा आया है। अब आप मुझे ये कह सकते हो सर बैंक को क्रेडिट क्यों किया? ध्यान से देखना, मैंने बैंक को क्रेडिट नहीं किया, मैंने प्लांट को क्रेडिट किया, बैंक तो डेबिट हुआ है। एंट्री में अगर बात करें पर, बताओ कितने में बेचा? 4 लाख में। आया समझ में? अब बताओ, कर दो क्लोज अकाउंट को। ये लो, कितनी आएगी दोनों की टोटल देख लो, एग्जैक्ट मैच हो रही है। 12,50,000, 12,500, 5,12,500, 5,12,000। छापो फटाफट, इसके जैसा अब एक क्वेश्चन आपको दूंगा। ओके